हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार बहुत टाइम हो गया था, कोई वीडियोस नहीं आई थी मेरे चैनल पे। तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, तो मैंने सोचा कि एक बड़ा धमाका किया जाए, क्योंकि इतने टाइम के बाद अगर कोई वीडियो आती है और कोई बड़ा धमाका ना हो तो फ़ायदा ही किस चीज़ का। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल बाइक, जो कि अभी तक जितने भी 90s के स्पेशली लड़के रहे हैं उनका ड्रीम रहा है हमेशा से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे पूरी वीडियो बड़ा दिखाते हैं आपको। और बाइक में अभी पूरा आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, बाकी मैं उसके ओनर से भी मिलाऊंगा अभी आपको, और सारा रिव्यू जानेंगे कि किस तरीके से मेंटेनेंस क्या है, बाकी की कॉस्ट्स वगैरह क्या हैं, सब कुछ बताएंगे। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो सिनेमैटिक्स में तो आपने बाइक देख ली होगी और होपफुली आपको सिनेमैटिक्स पसंद आ भी गए होंगे। तो आप मिलवाते हैं इस बाइक के ओनर से, जो कि है शिवीन, और मैं इसको करीब 10-11 साल से जानता हूँ। हाँ। जब से इसके पास अपाचे RTR 180 थी, देन इसने एक बेनेली भी खरीदी थी बीच में 600, उसके बाद डेटोना भी थी, इसके पास ट्रायम्फ 675 स्ट्रीट थी, सॉरी स्ट्रीट 675 थी इसके पास, स्ट्रीट ट्रिपल। तो फाइनली इसके बचपन का ड्रीम सुजुकी हायाबुसा इसने फुलफिल कर लिया है, और जानते हैं इससे किस तरीके का इसका एक्सपीरियंस अब सो फार रहा है, और बाकी चीज़ें भी बताएंगे। और शिविन, वेलकम बैक। हाय आकाश। वेलकम बैक मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके साथ मेरी एक वीडियो शूट हुई थी लास्ट टू लास्ट मंथ R15 के लिए। उसके ये 3 साल से करीब ये एक R15 V3 ओन कर रहा है, उसकी भी वीडियो हमने बनाई थी, बट वो वीडियो अभी तक आ नहीं पाई है। वो वीडियो भी शायद होपफुली आ जाएगी, बट वो हार्ड डिस्क क्रैश होने की वजह से शायद ना भी आए। तो क्या हाल है शिविन? मैं ठीक हूँ आकाश। तो शिवीन, सबसे पहले कांग्रेट्स यार, बूसा बचपन का ड्रीम। नॉर्मल यार 90s के हम जितने भी लोग हैं, सबका बचपन का ड्रीम कहीं ना कहीं बूसा रही रही है। तो शिवीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मॉडल है? It's 2016 Okay. July month model and manufacturing is also 2016. ओके, रजिस्टर्ड इन Registration is 2016 also। 2016. Manufacturing registration both are अभी in तक 2000. कितनी चल चुकी है? 16,400 अभी तक चल चुकी है टोटल किलोमीटर्स। Okay. जेन्युइन किलोमीटर चली है, क्योंकि मेरी बहुत कम चलती है। मैं संडे राइड्स या जैसे आज तुमने बुला लिया तो मैं आ गया, अदरवाइज तो मेरा बहुत कम आना जाना होता है। और ऐसी बाइक आप रेगुलर चला भी नहीं सकते। लड़का है भाई हमारा, तो ज्यादातर ऑफिस के काम में बिजी रहता है। तो सबसे पहले जो मुझे पूछना है कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस और क्या क्या चेंजेस करवाए हैं सो फार अभी तक बाइक में? यार एज सच इसके अंदर मैंने कुछ इंजन से रिलेटेड मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है, बट इसके अंदर हाँ मैंने आफ्टर मार्केट कुछ स्पेयर्स लगवा रखे हैं। लाइक इसके अंदर मैंने रैम माउंट लगवा रखा है, मोबाइल का माउंट। प्लस इसके अंदर मैंने ट्यूब की स्क्रीन लगा रखी है, डबल बबल वाइजर। प्लस इसके अंदर है योशीमुरा के कार्बन प्लस टाइटेनियम एग्जॉस्ट, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है। फुल सिस्टम मैंने नहीं लगवाया क्योंकि नॉइजी होते हैं काफी, और यार आपको पता है आजकल बहुत इशू है, तो इसलिए मैंने स्लिप ऑन। बजट भी थोड़ा बहुत ज्यादा। हाँ बजट भी काफी। अगर आप स्लिप ऑन्स की बात करेंगे तो ये स्लिप ऑन्स ही जब लिए थे तुमने 1,20,000 के स्लिप तो ऑन उस से टाइम पे 1,20,000 के थे, और अभी करंटली 2 लाख प्लस है ये स्लिप ऑन सी। स्लिप ऑन सी खाली टाइटेनियम प्लस कार्बन फाइबर। टाइटेनियम प्लस, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मॉडिफिकेशंस? इसके अलावा मैंने इसके अलावा मैंने इसके अंदर टैंक पैड लगवा रखा है मोटो ग्राफिक्स का। प्लस इसके अंदर थाई पैड है। थाई पैड वैसे ही चीजें आती नहीं है, आपको पता होगा। हमारे कैमरामैन सन्नी को कुछ दिक्कत लग रही थी हमारी खड़े होने की पोजीशंस में, तो हमने चेंज कर लिया। तो कंटिन्यू करते हैं, और क्या क्या चीजें चेंज करवाई हुई है, मॉडिफिकेशन करवाई हुई है बाइक के अंदर? इसके अंदर मैंने आपको जैसा बताया था, एक मैंने मोबाइल माउंट लगा रखा है। प्लस इसके अंदर एक मैंने मैनुअल क्रूज कंट्रोल मैनुअल क्रूज कंट्रोल लगा रखा है। ये देसी जुगाड़ है? हाँ, ये देसी नहीं, ये इंपोर्ट कराया था यूएसए से। ओके। तो इसकी भी कॉस्ट लगभग 18,000 के आसपास है। ओके। तो ये मैनुअल है। इसके साथ आपको हैंडल ग्रिप्स अलग से मिलती हैं, प्लस बार एंड्स अलग से मिलते हैं। इसके साथ पूरा सेट आता है ये। ओके ओके ओके। तो कंप्लीट सेट है इसके साथ। प्लस मैंने इसके अंदर अभी इसका ये मैंने अलग से बनवा के लगवाया था। ये अलग से मैंने आफ्टर मार्केट परचेज किया, इसका नंबर प्लेट का। वैसे आप देखोगे मोस्ट और जो भी बूसा में आते हैं वो सारे मडगार्ड के ऊपर नंबर प्लेट्स आती हैं। हाँ। तो वो मेरे को यार प्रिंट हुआ आता है। प्रिंट हुआ नहीं, मडगार्ड के ऊपर से अलग से एक फ्रेम लगा आता है। ज्यादातर बंदे उसको भी हटा देते हैं। वो आता है बाय डिफॉल्ट, आता है ऐसे वो जापान से। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये अलग से इसके अलावा मुझे और भी कुछ चीजें दिख रही हैं जो आपने नहीं बताई हैं। ब्रेक लाइंस दूसरी डली हुई है। हाँ, इसके अंदर मैंने हेल की ब्रेक लाइंस डलवाई थी, जिसकी कॉस्ट 48,000 के आसपास है। ओके। तो मैंने कंप्लीट पूरा वायरिंग इसकी, क्योंकि मैंने हमसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस बाइकर्स हैं उनसे सुना था कि बूसा की ब्रेकिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली और सुपर बाइकों से, क्योंकि यार एक्चुअली आप देखोगे इसका वेट इतना ज़्यादा है, 260-670 के अराउंड इसका वेट है। तो इस वजह से होता क्या, इतनी भारी गाड़ी को रोकना आसान नहीं होता। और अब अभी सुपर
अगर आप सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में जाते हैं 9000 सीसी कैटेगरी में जाते हैं तो बाइक का वेट होता है लगभग 200 190। आप अप्रीला RSV4 देखो यार, 194। बेसिकली ज्यादातर ट्रैक बाइक्स होती हैं, ये हाइपर ये है सुपर टूरिंग के स्पोर्ट्स लिए, कह सकते हो आप इसे, टूरिंग के लिए बेसिकली। हाइपर टूरर कह सकते हो हाँ। आप इन्हें, हाइपर टूरर इन द सेंस आप इसे टूरिंग भी कर सकते हो, आप इनसे ट्रैक पे भी चल सकती है, ऐसा नहीं है ट्रैक पे नहीं चल सकती, बट वेट की वजह से वो थोड़ा बहुत zigzag करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा बाकी एक्सेसरीज में तो मैंने इसके अंदर आपको मैंने बता ही दिया, और मैंने इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर्स लगवा रखे हैं Okay. और फुल आपके फॉक स्लाइडर्स लगवा रखे हैं, प्लस एक इंजन गार्ड भी लगा हुआ इंजन है, गार्ड भी लगा हुआ है इसके अंदर। और ये टैंक बैग के लिए आपने हाँ, इसका स्पूल ये भी टैंक लगाया बैग के लिए हुआ है। मैंने लगा रखा है। इसमें आप ग्रैब रेल भी लगता है, पीछे अगर जो पिलियन राइडर बैठा है वो उसको उसके लिए थोड़ा आगे comfortable फ्रंट है। में हाँ, पकड़ सकता है ताकि अगर ज्यादा पिकअप दो आप हाँ, दो कभी। तो गिरे ना। हाँ, तो बाकी ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लगवा रखी हैं, प्लस और छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप मैंने इसकी डिटेलिंग करवाई हुई है, काफ़ी सारी Okay. छोटी छोटी चीज़ें, सिरेमिक कोटिंग करवा रखी है। सिरेमिक 9S सिरेमिक करवा रखी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे यार ये आप मेंटेन देखो रखनी पड़ेगी अगर आपकी बाइक अगर यार देखो सुपर बाइक वैसे तो नॉर्मली कोई इतना जल्दी लेता नहीं है, और जो खरीदता है वो उसका प्यार होता है इसलिए वो खरीदता है, ऑब्वियसली तो बात है, इतना ये सब तो मोहब्बत करना होती है। बनता है यार अपने प्यार के लिए। अब वेट की जहाँ तक बात आई है कि 265 प्लस केजीज का वेट है इसमें खाली टैंक में, अगर आप 266 266 प्लस अगर आप फुल टैंक कराते हैं तो वो 285 केजी के आसपास पहुंच जाता है इजीली। करेक्ट तो इतना वेट होने के बाद और प्लस इतना मैसिव बॉडी डिजाइन होने के बाद चलाने के मामले में कितना कंफर्टेबल रहता है। यार अगर मैं इसको कंपैरिजन, आपको शायद ये मजाक लगे, बट अगर मैं इसको R15 V3 से कंपेयर करूंगा अपनी और इसको, तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। उसका एक बेसिकली रीजन क्या है, हैंडलिंग के मामले में हैंडलिंग के मामले में कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका सिटिंग पोस्चर है काफ़ी स्मूथ है। आप देखोगे इसकी सिटिंग सीट नीचे है थोड़ी सी, हैंडल बार्स ऊपर हैं, तो आपको कंफर्ट आपको तो फील नहीं आपको उतना होता, ज्यादा लीन नहीं होना पड़ता। लीन नहीं होना पड़ता और आपको इतना फील नहीं होता, ना शोल्डर पे लोड आता ना। बट हाँ ये है, अगर आप कभी ट्रैफिक में हैं या फंसते हैं तो यार थोड़ा सा आपको सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि इतनी भारी गाड़ी है, आप उसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। आप इसको जिगजैग नहीं चला सकते हर जगह, जिगजैग में चला सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट यार रिस्क है, आपकी बाइक लग जाएगी साइड से, वो बहुत पेनफुल होता है। मेरे लिए तो बहुत पेनफुल है, इसलिए हमारे लिए भी होता है। मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ, मैं अपनी राइड्स में ये सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि हायर स्पीड्स पे अगर हाईवे पे आप चला रहे हैं तो कितना प्लांटेड रहती है बाइक, कितना स्टेबल हाईवे रहती पे है, तो ऐसा यार कुछ? इट्स लाइक वाटर, पानी होता है ना, आप यकीन नहीं करोगे इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाती है बाइक ये एक टाइम के बाद। आप हाईवे पे हो, आप इसको 120 100 के आसपास चला रहे हो तो एकदम स्मूथ, आपको फील ही नहीं होगा कि मैं कोई सुपर बाइक ये चला रहा हूँ, इतनी भारी गाड़ी चला रहा हूँ। और सिटी में ट्रैफिक कंडीशंस में वेट महसूस होता है बाइक हाँ, का। ट्रैफिक कंडीशन में अगर आप रुक रहे हो यार, रुक रुक के आप मोड़ रहे हो, आपको पता है गड्ढे हैं यार, आपको पता है इंडियन रोड्स कैसे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको फील होता है कि भारी है, गिर ना जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। आपको रोड शूज़ देख से के पहनने चाहिए बहुत सारी छोटी शूज का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार बाइक चलाते हुए, कोई सी भी बाइक हो शूज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्पोर्ट शूज में बाइक चलाना वैसे भी बिल्कुल प्रेफर मैं नहीं करेंगे प्रेफर तो हम, बिल्कुल नहीं करूँगा किसी को क्योंकि भी। मैं कभी एक स्टोरी सुनाऊंगा, कभी होपफुली अगर मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर डिमांड करेंगे इस चीज़ की, मेरे पैर में एक चोट है वो कभी मैं दिखाऊंगा, वो स्पोर्ट शूज़ की वजह से ही लगी थी। तो इससे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब रोड कंडीशंस की जहाँ तक बात आई है तो हमारे यहाँ के रोड्स के बारे में सबको ही पता है, और ये यार बेसिकली मिथ है या कुछ भी कह लो, वैसे मिथ तो नहीं है, ज़्यादातर लीटर क्लास की बाइक्स हमारे रोड्स के लिए नहीं बनी हुई, तो ये किस तरीके से परफॉर्म मैं आपको करती बताता है? हूँ, ये मिथ भी है और देखो कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक ठीक सच भी बात है। अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो आपको पता है, थोड़ा दिल्ली आपको पता है कैपिटल है, तो यहाँ पे रोड्स काफ़ी ठीक हैं। अगर आप और आउटर एरियाज़ में जाते हैं तो काफ़ी रोड की कंडीशन ख़राब है। मैं देखो आप नोएडा में साइड वैसे काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छा है, तो मैं राइड के लिए नोएडा या गुड़गांव प्रेफर करता हूँ। बट कभी अगर आप और आउटर एरिया में जाते हैं, लाइक आप बाहर निकलते हैं, तो यार रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और यार आपको पता है इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद ख़राब रोड पे चलने, आपकी बाइक के लिए भी लॉस है और आपके लिए भी लॉस है। मैं लिटरली बताऊँ, आपका अगर बाइक 100 की स्पीड पे अगर एक गड्ढा आ जाएगा ना तो इसका रिम बैंड हो जाएगा, 100% रिम बैंड हो जाएगा, क्योंकि यार 270 kg वेट बाइक का होने के बाद अगर आप चला टायर प्रोफाइल भी थोड़ा लो है। यार ऑब्वियसली बात है, तो इन सारी चीज़ों को आप सेकेंडली आपको ये भी देख के चलाना पड़ता है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, 125 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब इंडियन बाइक की अगर हम बात करें किसी की भी तो वो तो मजाक ही समझेंगे, मेरी बाइक 220 हर जगह ऑलमोस्ट लगती है नीचे जब भी ब्रेकर्स वगैरह आते हैं, उसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm के आसपास है, 5 mm ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो 125 mm को कितना ध्यान से चलाना पड़ता है यार। यार मैं बताता हूँ,
अगर आप 125 mm आपने जैसे बताया कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उसमें छोटे से चैलेंजेस ये आते हैं, अगर आप अकेले चला रहे हो तो थोड़ा बहुत आप बच जाते हो। अगर कोई पिलियन राइडर आपने बिठा रखा है तो गाड़ी के ऊपर वेट पड़ने की वजह से थोड़ा सस्पेंशन डाउन होता है, तब चांसेस बढ़ जाते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की नीचे गाड़ी लगनी स्टार्ट हो जाती है आपकी कहीं भी। अब स्पीड ब्रेकर हैं यार इतने ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं लगती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या तो आप अकेले सोलो राइड करो, ठीक है, और अगर अदरवाइज आप राइड कर रहे हो तो अपनी स्पीड को हमेशा अपने ना कंट्रोल में रखना कंट्रोल चाहिए। में क्योंकि देखो सारा सीन इसके अंदर स्पीड का है। ये इतनी जल्दी 100 प्लस हो जाती है, आपको पता नहीं लगेगा, आपने आई ब्लिंक करी और ये 100 प्लस हो गई। तो मेरा सजेशन तो यही है कि कभी भी अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो, कोई भी बाइक ले रहे हो, तो उसको कभी ईगो पे मत लो अपनी कि नहीं यार ये FZ नहीं, वाला ये है या ये R15 वाला मैं मुझे बताता तेज हूँ। दिखा रहा है चला के, तो मत करो ये 18-20 की एज जब तक हम लोगों की थी, जब तक हम पल्सर अपाचे वगैरह चलाते थे, उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर बगल से कोई स्प्लेंडर वाला यूं करते हुए भी निकल गया ना, तो हमारे ईगो पे लग जाती ईगो थी। पे लग जाती है। बट यही चीज़ अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो, देखो मैंने जब तो इस ईगो को दबाना पड़ेगा। मैंने अपनी ईगो को दबाई, मेरे अंदर भी था, संडी के अंदर भी था ये चीजें, हम अब सबके अंदर होता है जैसे यार। जैसे एज होती है थोड़ा सा तो जब मैच्योरिटी आ जाती मैच्योरिटी है। आती है वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यार मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, एक नाइफ होता है चक्कू, आपने देखा होगा, अगर वो किसी मर्डरर के हाथ में चला जाए तो उससे मर्डर होगा, अगर वो किसी शेफ के हाथ में चला जाए तो उससे वो डिश और वो सारी चीज़ें बनाएगा। सेम ये एक तरीके से नाइफ ही है, अगर ये गलत हाथों में चले जाए, अगर आप इसे स्टैंड कर रहे हो, इसे ईगो पे ले रहे हो, तो ये आपको मार देगी, आपकी डेथ है। डेथ भी नहीं तो मतलब डेथ है सर, कुछ डेथ ना कुछ है, ये है लिटरली, अगर आप ये गलत हाथों बहुत में। वर्स्ट केस सिनेरियो हो बहुत गया है, सुनाने के लिए, बहुत लोग डर जाएंगे इससे। बट ये But, लिटरली एक हाँ। बेटर ट्रूथ है, क्योंकि अगर आप घर वालों को बताओगे मैं सुपर बाइक ले रहा हूँ 300 प्लस जाती है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि ये मौत है। भाई मेरे घर वालों को अगर पता चल जाए ना मैं 130-140 पे जाता हूँ ऑफिस डेली, अगले दिन से कहेंगे मेट्रो से जा। ऑब्वियस ही बात है यार, हम यार देखो हम अपने फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो हूँ यार Most- सैंडी, सब इंपॉर्टेंट होता है आपका। मोस्टली मतलब तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में फैमिली ही है फैमिली यार। ही है, तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करो। ये अपनी- चीजें मानता हूँ हमारे प्यार की लिस्ट में आती हैं, बट फैमिली के बाद ही। हाँ, बट ऐसा काम मत करो कि कुछ दिक्कत हो जाए आपकी तो फैमिली अपने को survive control में करना रहो है। हमेशा। अपने ईगो को डाउन रखो यार, कोई बात नहीं, निकल के क्या हो गया, आपको भी पता है, ट्रॉफी मिल रही है आगे आपको जाके भी कोई। पता है, आप इसको पहले गियर पे रोड पे खींच दो, सारे गियर डाल देगा, वो नहीं पकड़ पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा इसका पहले गियर को। ऑब्वियस है यार, 130-140 चली जाएगी तो कौन सी बाइक। कोई बाइक नहीं पकड़ सकती सर। अगर आपके पास, इवन मैं आपको बताता हूँ 1600 सीसी की बाइक है, 800 सीसी है, इसको फोर्थ गियर में नहीं पकड़ सकती, इसका फोर्थ गियर और उसके सारे गियर नहीं पकड़ सकती यार। वो सब बहुत पावरफुल बाइक है। इसके अंदर वैसे आपको पता होगा 3 मोड होते हैं, वैसे आपने यार बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ABC 3 मोड्स मिलते हैं इसके अंदर आपको। वो सैंडी आप ही बताओगे। ए मोड में आपको पूरा इसका 197 bhp का पावर मिलता है, विद इन 3 सेकंड 0 to 100 पकड़ लेती है। प्लस योशीमुरा लगाए हुए हैं भाई ने स्लिप ऑन, 3 bhp और एक्स्ट्रा है, तो एटलीस्ट 200 bhp की ये बाइक है इस टाइम पे। बी मोड में थोड़ा सा पावर कट हो जाता है। पावर क्या कट होता है, जो थ्रोटल का रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इट मीन्स अगर आप मान लीजिए ए मोड में 3 सेकंड्स में 0 to 100 जा रही थी, तो बी मोड में शायद 5 सेकंड या 5.5 सेकंड लेगी। सी मोड में और थोड़ा पावर कट हो जाएगा। 8 मैं ये तो नहीं सेकंड, कहूँगा 9 कि bhp कम हो जाता है बाइक का, bhp तो उतना ही रहता है, थ्रोटल रिस्पॉन्स पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। 8 सेकंड 9 सेकंड में सी मोड में 0 to 100 जाएगी। वो यार बिगिनर्स, अगर आप मतलब बिगिनर को तो मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप सीधे 1000 सीसी या उससे ऊपर की बाइक पे चले जाएं। स्टार्टिंग में हम 200-250 सीसी, फिर 600 सीसी। एटलीस्ट पहले स्टार्टिंग होनी चाहिए आपकी 150 सीसी कैटेगरी से। हाँ। 150 सीसी कैटेगरी, फिर आप 300 पे जाइए, फिर आप 600 पे जाइए। जब आपको लगे आप 600 को चला चुके लगभग 30 किलोमीटर, 30,000, 30,000 तब आप उसके बाद 30,000 भी ना हो तो आपको एटलीस्ट At least इतना हो उतना चाहिए कि experience हो आपकी जानी चाहिए। स्किल्स हो चुकी हैं उस लेवल की। कि आप कंट्रोल कर सको सडनली क्योंकि ब्रेकिंग। 600 सीसी से भी आप डायरेक्ट इस पे जंप करोगे तब भी आपको 2-3 महीने तो लगेगा डर। ऑब्वियस सी बात है, बहुत डर लगेगा यार। अभी भी डरा देती है यार, ये मुझे भी डरा देती है इतने टाइम में। हाँ डर तो लगता है यार जब, और डर भगाने में नहीं लगता, हमेशा डर लगता है जब सडनली कोई आ जाता है, सरप्राइज गिफ्ट मिलता है ना जब रोड पे, डर हमेशा तब लगता है। और आप अगर कोई 150 गड्ढा आ गया 150 200 की तो भी स्पीड आपके है, साथ कोई बहुत गड्ढा आ कुछ हो गया सकता है। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, खुदा ना करे किसी के साथ भी आए। तो चलो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे रैप करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सीट कंफर्ट किस तरीके का है। सीट कंफर्ट जैसे मैंने आपको बताया था, कंफर्टेबल, अगर मैं इसको अपनी R15 V3 से कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है यार। उससे कंपेयर करके इससे मैं उससे इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि यार मैं सोचता था कि यार इसके बाद आपने वही सबसे ज्यादा चलाई है, हाँ, मैं वो क्योंकि सीट बेनेली कंफर्ट- वगैरह ज्यादा नहीं रखी थी। बेनेली बहुत कंफर्टेबल है, वो तो खैर नेकेड बाइकें तो कंफर्टेबल होती है, बट बूसा का जितना लगता था कि नहीं यार ये थका देगी रुला देगी, हाँ Yes. इन ट्रैफिक ये थोड़ा सा रुला सकती है आपको। हीट
इन ट्रैफिक से मुझे याद है, इन ट्रैफिक Heat अगर आप किस बहुत- तरीके से? अगर यार देखो मैं बताता हूँ, हीट तो बहुत 4 सिलेंडर यार 1300 सीसी का इतना बड़ा इंजन है, ऑब्वियसली बात है खड़ी गाड़ी के अंदर हीट होने लग जाती है, तो उसको एयर फ्लो इनटेक मिलता नहीं है, इस वजह से इतनी हीट पकड़ लेती है। तो आपको तो लगता है फील होता है, टांगों पे बहुत ज्यादा फील होता है बहुत या ज्यादा नहीं moderate? यार, देखो मतलब डिपेंड अगर- करता है वेदर कंडीशन पे। क्योंकि अगर आप मैंने शाम को अभी तक जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता हुआ फील करा ना अपनी टांगों पे, तो मैं एक बारी गलती से शॉर्ट्स में KTM 390 चला रहा था ड्यूक और नोएडा के ट्रैफिक के अंदर शाम को 7 साढ़े 7 का टाइम था, ऐसा लग रहा था कि बस लेग पीस गए, लेग पीस बन जाएंगे थोड़ी देर में, पक जाएंगे, ऐसा फील तो होता है, बट यार अगर आप देखो मैं सच बताऊं तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट आप इतने बड़े प्रोडक्ट को चलाते हो ना, तो आपके माइंड और आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उन चीज़ों को लेकर। तो आपका माइंड कहेगा नहीं यार ये, अगर आपको प्यार है इस चीज़ से तो वो चीज़ आपको फील नहीं होगी, माना अगर बाकी ये- पर जो पीछे बैठा होगा वो आपको गाली देगा, यार क्या लिया है, मैं जल रहा हूँ, गर्मी हो रही है, ये लग रहा है, ये सारी चीज़ें तो आपको मई जून में चलाने के लिए तो नहीं। नहीं। मैं मॉर्निंग राइड्स आप कर मॉर्निंग सकते हो। राइड आप कर सकते हो, नहीं चलाने को यार बहुत से ब्लॉगर चलाते हैं, बहुत से यार देखो जिनको राजस्थान बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वो कोई कुछ भी झेल लेते हैं ऑब्वियस उसके ही लिए। बात है, डिपेंड करता है कि आप कितने इस बाइक के लिए ये कितने टैंक दीवाने ग्रिप्स कुछ फायदा करती हैं हीट मैनेजमेंट में? हो। नहीं, हीट मैनेजमेंट में कोई फायदा ही नहीं आपकी करती, टांगों पे थोड़ी हीट कम फील हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी फायदा नहीं होता है। ओके ठीक बट है। इनसे एक ये फायदा होता है कि कभी आप चला रहे हो तो आपको, जैसे आप कभी लीन कर रहे हो या गाड़ी को, तो आपको गाड़ी के अंदर ही रखती है, अदरवाइज आप कभी नॉर्मली नहीं विदाउट वैसे मैं अगर बिल्कुल बेसिक राइडिंग स्किल्स के ऊपर जाऊं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है बेसिक राइडिंग स्किल में कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हैंडल से बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हैंडल सिर्फ मैन्यूवर करने के लिए होता है बाइक को। आपको जो बाइक के ऊपर ग्रिप बना के रखनी होती है वो होती है आपके लोअर बॉडी पोर्शन से, राइट। ठीक है। टैंक ग्रिप्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आपको टैंक के ऊपर अच्छी ग्रिप मिले और जब भी आपको बाइक को लीन वीन करना हो तो आपको ग्रिप अच्छी मिल सके आपके लोअर पोर्शन से। ज़्यादातर लोगों का मिसकंसेप्शन यही होता है कि वो हैंडल से कोशिश करते हैं बाइक को, लीन करने की, वो जो कि गलत है, जो कि गलत है। उससे आपका हैंडल वॉबलिंग के बहुत इशू आ जाते हैं, हैंडल शेक हो जाता है, वो तो शुक्र टैंक है। स्लैपर भी बोलते हैं उसे MotoGP की भाषा में। और वो तो शुक्र है इन बाइकों में थोड़ा एक हैंडल डैम्पर नाम की चीज़ होती है जो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेती है हैंडल, स्टीयरिंग डैम्पर। स्टीयरिंग वैसे- डैम्पर, हैंडल डैम्पर आप कह सकते हो उसको। हाँ, ये चीज़ बूसा में आपको वैसे इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसके जो स्टीयरिंग है उसके नीचे की साइड स्टीयरिंग डैम्पर लोअर लगे टी हुए के होते नीचे हैं। होता है, ZX 10R अगर आप देखेंगे तो आपको Front ऊपर में ही मिल जाएगा। फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं उसमें, वो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, कट करके आप दिखा दूंगा। और अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि है सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी आपने अभी तक चेंज कराए हो। देखो सर्विस कॉस्ट अगर आप देखा जाए तो अगर ये बाइक की सर्विस आप लगभग 4000 किलोमीटर पे भी बहुत लोग करवा लेते हैं, 4000 पे करवा सकते हो, 5000 पे। तो सर्विस कॉस्ट के अंदर मेन चीज़ है, देखो इसके अंदर क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले इसके अंदर इंजन ऑयल जो कि 3 लीटर डलता है, जो कि आप नॉर्मली एक बाइक में 1 लीटर डलता है, इसमें 3 लीटर डलता है, 3100 ml। तो अगर आप इंजन ऑयल डलवाते हैं कंपनी से, आप सर्विस, मैं कंपनी का बताता हूँ, चलो आपको कंपनी से आप सर्विस करवाते हैं तो इंजन ऑयल कंपनी डालती है आपका लगभग 4,500 से 5,000 का। ओके। प्लस उसके बाद इसके अंदर एयर फिल्टर चेंज होता ही होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है। ऑयल फिल्टर आता है इसका लगभग 900 रुपये का, एयर फिल्टर आता है लगभग 1100 रुपये का। तो ये इनके ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, ये 3 चीज़ें तो मस्ट मैंडेटरी हैं ही हैं। इन्हीं का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 7,000 के 7-8 हज़ार का आता है। तो टोटल जो सर्विस कॉस्ट आती है वो 9,000 के अराउंड आती है फ्रॉम कंपनी। और कंपनी से इतनी कॉस्ट आ रही है, अगर आपकी यार बाइक चल रही है, मैं बोलता हूँ 6 महीने में चल रही है इतनी, तो यार 6 महीने में अगर आप 8-9 हज़ार रुपये खर्च क्योंकि कर आप रहे ये हो बाइक तो इतना डेली बात ऑफिस नहीं। के लिए तो वैसे भी यूज नहीं करते। मैं कभी नहीं लिया था, मेरे घर वाले कहते तूने ली क्यों है ये, ऑफिस तो लेके नहीं आता। मैंने उनको बोलता हूँ कि ऑफिस के लिए नहीं करे तो पैसे क्यों खराब करे, फिर ऑफिस के लिए नहीं तो है। अराउंड 8 से 10,000 रुपए के 8 से 10 आसपास हज़ार के नॉर्मल बीच सर्विस आती है। अगर आप लोकल कोई आपके पास अच्छे बंदे हैं, अच्छा मैकेनिक है आप, तो आप इंजन ऑयल ले सकते हो। ओरिजिनल फिल्टर अगर आपको मिल जाता है, ऑयल फिल्टर और बेसिकली एयर फिल्टर मिल जाता है, तो कोई इशू नहीं, आप करवा सकते हैं बाहर से भी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टाइम पे सर्विस हो जाए बाइक की तो बेस्ट है। प्लस इसके 8,000 किलोमीटर चलते ही ब्रेक शू और टायर खत्म हो जाते हैं। तो हर 8,000 के बाद आपको तो अभी ये वाला जो सेट ये है second टायर्स set का, है। सेकंड सेट है। सेकंड सेट है। मैं बड़ा आराम से स्मूथली चलाता था, तो इसलिए मेरे 12-11 हज़ार चल गए थे। बहुत ज़्यादा हार्ड राइडिंग करते हैं, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो बहुत जल्दी टायर इसका 8,000 पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हर कोई लेता है भगाने के हिसाब से। तो अभी कौन सा इसमें टायर का सेट डला अभी इसके अंदर मिशेलिन के डलवा रखे हैं मैंने, पायलट रोड पायलट। रोड पायलट। तो ये भी काफ़ी अच्छा सेट है। अब देखते हैं ये भी कब तक चलता है। ग्रिप इसकी ऑलमोस्ट अच्छी है, जो स्टॉक आते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी है। स्टॉक इसमें ब्रिजटन आता है, मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना। मैं clear कर ब्रिजटन दूं। BRIDSTON यार, बहुत ठीक है, बड़ा। घर जाके सर्च कर इस पे देंगे। लोगो लगा हुआ, मैं दिखा दूंगा सिनेमैटिक पे। इसके बाद आते हैं ब्रेकिंग किस तरह की है, क्योंकि यार बाइक का वेट बहुत ज्यादा है। देखो ब्रेकिंग
इसकी थोड़ी अगर आप कंपैरिजन करोगे सुपर बाइक से, लाइक आप 1000 सीसी ZX 10R या R1000 14R तो बहुत बल्कि इससे वो तो और भी ज़्यादा बल्कि। हाँ, ये दोनों ना एक तरीके से हाइपर स्पोर्ट बाइक हैं, एक दूसरे के राइवल भी हैं ये तो जो अगर आप इसे कंपैरिजन करोगे स्पोर्ट्स बाइक लाइक 1000 सीसी कैटेगरी से, तो थोड़ा स्लो रुकती है, क्योंकि यार इतना वेट होने के बाद 270 kg आप सोचते हो एकदम हार्ड ब्रेकिंग से रुक जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको अपना लिमिट में चलाओ, आप अपने स्पीड आपको देखनी चाहिए कि हाँ भैया 100-120 ठीक है, इनफ है यार, बहुत है। नहीं, हमारे रोड्स इससे ज्यादा के लिए भी झेल भी नहीं सकते यार, आपको पता है, क्योंकि हर यार कहीं भी गड्ढा आ गया, कहीं भी रोड़ी पड़ी होती है, कहीं भी कुछ ना कुछ आप कॉर्नर पे कुछ भी पड़ा होता है, बहुत चांसेस होते हैं गाड़ी क्रैश होने के। तो इसलिए ऐसी हरकत करनी क्यों यार। सबसे ज्यादा लोग होते हैं, और सबसे ज्यादा आपको पता है कभी भी कोई भी रोड क्रॉस कर सकता है, कभी कोई स्ट्रे डॉग रोड क्रॉस कर गया। दिल्ली में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे ड्राइवर्स हैं, दिल्ली में राइडर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी वैसा ही है, जो मर्जी जहाँ मर्जी से घुस जाता है रोड पे आके, जहाँ मर्जी से बिना इंडिकेटर दिए मोड़ देता है, कोई भी रॉन्ग साइड आ जाता है, आपके ऊपर है आपकी सेफ्टी। तो बस आप स्पीड कंट्रोल में रखो यार, बहुत हिसाब से कंट्रोल में रखो। मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा यार कि आप ये लेके इसे 300 चलाओ। अगर आप ये लेके 300 चला रहे हो तो मेरे हिसाब से तो यार आप अपनी जान के साथ खेल रहे हो, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। सुपर बाइक का मतलब है कि आप अपने घर वालों को प्रूफ करो यार कि हाँ मैंने ली है तो मैं दूसरी भी ले सकता हूँ, अचीवमेंट है ये आपके लिए। हाँ, अगर मैं सुपर बाइक रख रहा हूँ या आप कभी सुपर बाइक रख रहे हैं, तो आप अपने घर वालों को प्रूव करके दिखाओ। ये नहीं कि आप दुनिया से बहस कर रहे हो कि नहीं मेरी 300 गई है, मैंने पावर कमांडर डलवा रखा है, मेरी 350 गई है। ये चीज़ें गलत हैं यार, ये आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये कभी मत करो यार। अगर मान लो आपने बाइक चलाई 5 साल, आपने कोई ऐसी कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करी, कोई आपके साथ भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो, कभी कुछ ऐसा हुआ ना हो, तो घर वाले ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे कि आप अगले बोलोगे ना नेक्स्ट बाइक कि मेरे को S1000 RR लेनी है, तो कहेंगे हाँ बेटा ले कोई बात नहीं, और बल्कि आपको और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ने की तो ये आपने कैसे ली थी, खुद अपने पैसे से या घर वालों का भी सपोर्ट था? यार सच बताऊं तो 30-40% घर वालों को सपोर्ट था, 40% घर वालों को, 40% घर वालों को। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि भैया बड़े बाप की औलाद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेहनत करी, मैंने ऑफिस जाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ MBA है लड़का तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें छोटा मैंने अपने बहुत सारे छोटे शौक कट करे, बट क्योंकि मैं गियर्स जरूर लेता था, मैं हेलमेट लेता था, गियर्स खरीद लेता था। मैं इन चीज़ों कोई भी बाइक हो आपके पास, अगर आप 200 सीसी की भी कोई बाइक चला रहे हैं, तो फिर भी हम यही प्रेफर करेंगे कि आप यार एटलीस्ट एक अच्छा हेलमेट, हाँ जितना आपके बजट में हो, ये नहीं कि आप अपना बजट ही 300 रुपये रखें, जितना आपके बजट में हो, थोड़ा अच्छी कैटेगरी में आपको 3 से 4 हज़ार के बीच का हेलमेट, मैं तो यही प्रेफर करूंगा। आजकल पल्सर 150 भी 1 लाख रुपए की आती है, अगर इतनी महंगी आप कोई भी 1 लाख से ऊपर की बाइक चला रहे हो, 3000 रुपए तक का हेलमेट तो आप ले ही सकते हो। बनता है इतना तो यार, 5-10% आपकी सेफ्टी है भाई। 3 साल बाद 2 साल बाद आप शायद 250 सीसी बाइक ले लोगे, उसके बाद ऐसी बात है यार, मगर स्टार्टिंग से ही अगर आप अच्छी हैबिट बना के रखोगे ना सेफ्टी को लेके, तो घर वाले आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। यही रीजन है मेरा बाइक ले पाने का कि घर वालों ने सपोर्ट करा, और मुझे इसको लेने में लग गए लगभग 9 साल 9 साल बीच में वो सारी बाइकें चेंज हुई, वो अलग चीज है, लेकिन जो ड्रीम होता है, ड्रीम जो था वो सही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ले पाऊंगा इसको इतनी जल्दी, बट हाँ मैंने लिया, मैंने मेहनत करी, मैंने खुद अर्न करा, घर वालों को प्रूव करा। मैंने कुछ कभी ऐसा गलत शौक नहीं वाला सिगरेट का, कहीं मैंने ऐसा कोई शराब सिगरेट तो यार ये सारी चीज़ें कभी मैंने की नहीं, तो उससे यार फैमिली पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता, तभी उन्होंने ओके करा कि हाँ ठीक है नहीं ले कोई बात। थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, सब कहते हैं यार कार ले ले ये ले ले, बट कौन जाने की एक बाइक का जो दिल होता है ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता वो जो फील होती है ना यूं करने के बाद, वो नहीं समझ सकते लोग। सबको यही लगता है यार तू 4-5 लाख रुपए की बाइक ले रहा है, मैं अपने केस की बता रहा हूँ, इसकी नहीं, तो सबको ये लगता है भाई इतने की गाड़ी ले ले यार, 2-3 दोस्त यार घर वाले बैठ के, जब मैं ले रहा था पता मेरे को क्या बोल रहे थे, कह रहे यार क्या करेगा यार, स्कॉर्पियो ले ले, XUV ले ले यार देखो मतलब अभी भी सेफ्टी दिमाग में, नेक्सॉन पे गया हूं मैं। लिटरली बस यही होता है, उनकी सोच यही होती है कि अभी मैं किसी को बताता हूँ, मैं वैसे किसी को बताता नहीं लिटरली कि मैं अपनी फोटो भी पोस्ट नहीं करता, इवन सैंडी बता देगा, तो मैं कभी इतना दिखाता नहीं। तो कभी कोई जैसे पूछता है कि यार ये बाइक कितने की है, इतने की, कोई पूछता है तो मैं उसको बताता नहीं पहली बात, तो कहते बता दे, वो ऑनलाइन चेक करता, कहता है इतने की यार 3 कार आ जाएंगी, इतने की 2 कार, तो मैं हंसता हूँ। तो मैं कहता यार कोई बात नहीं, सबके अपने अपने शौक नहीं समझ सकते। हाँ, एक जो बाइक लवर होता है ना, वो बाई ब्लड होता है। मेरे पापा भी बाइक करते, उन पर RX 100 थी अपने टाइम पे, मेरे चाचू के पास थी, मैंने बहुत चलाई थी, हमने चलाई क्या थी, मतलब 4-5 साल का था, चाचू के संग आगे बैठ के चलाना वो अलग फील होता है। और इंडिया में 97 नंबर पे ली थी हमने,
उसका RX नंबर 100 RX 100। 92 मॉडल की थी मेरे पास घर पे। मैंने भी 5 साल RX 100 रखी है। वो यार RX 100 की कभी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि वो भी प्यार की कैटेगरी में आता ही आता है यार यार। ऑब्वियसली ज़्यादातर वो बाइक मुझे इतनी पसंद है आज भी, क्योंकि वो मेरे पापा चलाते थे, Pocket मुझे Rocket। बहुत पॉकेट रॉकेट, ऑब्वियसली बात है। तभी मैंने अपने माइंड को सेट करके R15 V3 ली थी। इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे यामाहा यामाहा शुरू से एक ना अटैचमेंट होती है अलग अलग ब्रांड। भूसा से इसलिए क्योंकि यार बचपन में एक ड्रीम देखा था, धूम। धूम से भी पहले का ड्रीम था एक। जब मैंने कंप्यूटर लिया था, संडे को मैंने बताया था, मैंने कंप्यूटर लिया था, उसमें वॉलपेपर वॉलपेपर मिले देखा था थे। इसका। पहले प्री इंस्टॉल वॉलपेपर आते थे, तो 2000 की बात है, ये 2001 की। तब उसके अंदर वॉलपेपर था सिल्वर कलर की, मुझे नाम भी नहीं पता था, मैंने इसका नाम हायाबुसा। तो मैंने कहा ये बाइक लेनी है, इसका बहुत अच्छा टायर है, मोटा टायर है, फैट टायर, ये हमें यही सोचते थे। और ये बाइक में मोटो जीपी में चलती है, रेस तो देखते थे, बचपन से शौक था। उसके बाद बड़े हो गए, उसके बाद हमने देखा धूम मूवी को। धूम मूवी को देखने का हमें बाइक का नाम पता लगा, और नाम के बाद हमने सपना ही बना लिया इसका। नाम से तो कुछ ऐसा था कि उस टाइम पे कोई भी बाइक दिख जाती थी वो भूसा होती थी। हाँ, कोई इतनी मॉडिफाइड बाइक होती थी, हम तो बचपन में यार यही मानते थे हायाबुसा ही है। बट जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमने चीज़ों को समझा, इवन एक्सपीरियंस करा बाइक चलाने के बाद, क्या चीज़ें क्या होते हैं। मैंने अपनी बाइक को इवन अपाचे में चलाता हूँ, मेरा शायद उससे एक ही बार एक्सीडेंट हुआ था, वो भी सामने वाले ने इंडिकेटर दिए रखा था लेफ्ट का और उसने राइट राइट टर्न मोड़ कर, दे दिया। तो मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था। उसके नॉर्मल बाद सी बात है हमारे रोडों पे। बहुत अब दिक्कत है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी तक वीडियो बहुत लंबी जा रही है और हमारी बाइक के बारे में कभी खत्म नहीं होने वाली। वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी यार। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, भाई माइलेज कितना देती है? क्योंकि यार यार देखो, अगर आप सुपर बाइक रख रहे हो तो पहली बात तो माइलेज माइलेज अपने नहीं माइंड देखते। से निकाल दो। नहीं देखता कोई। ये माइलेज अगर आप देखोगे बहुत आराम से 60 to 80 के बीच में चला रहे हो तो 10 to 13 देती ही देती है। अगर आप सी मोड पे हैं तो इफ ओके। कंडीशन है 100 प्लस जाते हो तो वो माइलेज कम होती जाती है, 200 प्लस जाते हो और माइलेज कम होती है। इसकी 6 माइलेज भी आ जाती है अगर आप 300 पे हो तो। अगर नॉर्मली सिटी में आप चला रहे सिटी में हैं आप चला रहे हो 100 से नीचे, 100 से नीचे तो आपको 8 से 10 मिलती है, क्योंकि आप रुकोगे बार बार। अगर क्योंकि आप मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बंदे यार- 15 क्लेम करते हैं, यार 16 बंदे क्लेम क्लेम तो करते 20 हैं। भी कर देंगे इसकी, बट जो एक्चुअली में होती है वो 20 आपको भी तो पता कंपनी है। भी क्लेम नहीं करती है इसकी। बंदे कर देते हैं यार, वो अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं यार। हाँ ये तो है। आप चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए अभी बोल दो कुछ भी इसके बारे में झूठ बता दो तो पब्लिक ये वायरल, जो गलत फेक न्यूज़ होते हैं ऐसी तो वायरल होती हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ भूसा के अंदर ये लगा हुआ तो बंदे सर्च करेंगे, चेक करेंगे, नहीं नहीं उसने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप चेक करो। तो ये इस चीज़ों की वजह से दिक्कत है। ऐसा कभी मिसगाइड तो देखो, मेरा कभी मोटो नहीं है किसी को मिसगाइड करना। जो चीज़ जो ट्रुथ है, जो ट्रू है, वो चीज़ें बतानी ज़रूरी है। तो चलिए यहीं तक था ये वीडियो, इसको यहीं पर रैप कर देते हैं हम, और आशा करते हैं आप लोग सेफ्टी को हमेशा मद्देनज़र रख के ही बाइक चलाएंगे। अगर जैकेट आप खरीद सकते हैं वो आपके बजट के ऊपर है, बट एक अच्छा हेलमेट तो आप ज़रूर खरीदिए। 100% आपको एक अच्छा हेलमेट बहुत ज़रूरी है, प्लस आपको ग्लव्स पहनने भी बहुत ज़रूरी है, और आपके शूज़, ये 3 चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं यार। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप इम्पैक्ट होता है ना, तो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है आपके रिस्ट पे, हेड पे और आपकी एल्बोज़ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के लेनी पड़ेगी, और अच्छी चीज़ें पहनना यार आपके लिए सेफ्टी वाली भी चीज़ है, और प्लस आपके लुक्स भी आती हैं। अब ऐसा ना हो कि लुक्स एनहांस होती है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। हाँ बाइक यार। को तो चलो अलग चीज़ है, अगर आप नॉर्मल किसी बाइक के ऊपर भी राइडिंग जैकेट और अच्छा हेलमेट पहन के जा रहे हैं ना, सब देखते तो हैं कि लोग हाँ, देखते हैं कि नॉलेज हाँ। है, और बंदे नॉलेज है, बाइकर वर्ल्ड से भाई है, मिलता है रिलेट। तो सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब कर देना। ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद कद्दू नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त यार ने बड़ी मेहनत करी इसने, मुझे मतलब ये मुझे 3 हफ्ते से चेस कर रहा है भाई, प्लीज आज बनाते हैं। कभी मौसम खराब होता है, कभी कुछ, तो यार आज यार finally- लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। वो ये वीडियो शायद आज इसके घर पे बन रहा होता अगर धूप ना निकली होती। वो तो आज किस्मत अच्छी थी, मेरा भी ऑफ था, आज थर्सडे है, संडे ऑफ होता है मेरा खाली। आज किसी कारण से मैंने छुट्टी ली थी, तो पूछा मैंने, चलो ये भी फ्री था, हो गया काम आज। अब देखते हैं कितने दिन में वीडियो आती है। बाकी सब्सक्राइब कर देना, ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं मेरे यार, दोस्त हमेशा बहुत मजाक बनाते हैं नहीं कि बोलना यार तू चाहिए मांगता यार। रहता है, मांगता रहता है। ऑब्वियसली बात है यार, हम मांगेंगे तभी यार तो मेहनत बनता कर है। रहे हैं, देखो थोड़ी बहुत, इतना कुछ नहीं तो content ला रहे हैं एडिटिंग की यार, जो इतनी मेहनत सारी है, चीजें, बहुत यहाँ editing। बोलने का तो चलो हमारा एक बार को बनता है, क्योंकि हम बाइक्स के बारे में कितना मर्जी बोल सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा ही आता है उल्टा। पर हाँ, सैंडी ने बहुत मेहनत करी है, भूसा लेके आया है। सैंडी का भी बहुत सपोर्ट है मुझे, ऐसा नहीं है यार, इन सब की ब्लेसिंग, आप सब भाइयों की ब्लेसिंग के बाद ही तो ये सब अचीवमेंट हुई है। तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें इस चैनल भाई का। भाई कलर बहुत सॉलिड है। ये जो ब्लैक और ग्रेइश सिल्वर का मिक्सअप है ना, बहुत सॉलिड कलर है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी चलो यहीं पे रैप करते हैं, सन्नी पीछे से ईंट दिखा रहा है मुझे, ये खत्म करो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सेफ रहें, मास्क लगा के रखें। अभी यहाँ आसपास कोई नहीं है, मैं सन्नी और शिवीन ही है बस, इसलिए हमने मास्क नहीं लगा रखा, बाकी हम तीनों वैक्सीनेटेड भी हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।